Dear students, today we are going to discuss about lysosomes. तो lysosomes एक सेल ऑर्गेनली है which were initially named as pre-nuclear dense bodies, यानी कि pre-nuclear dense bodies हैं ये. तो lysosomes क्या हैं? Lysosomes are small tiny vesicles which are bounded by round single membrane. तो सिंगल मेम्ब्रेन एक होता है, स्मॉल टेनी विजिकल टाइप्स होते हैं ये. तो क्या होता है, लगभग ये लाइसोसोम्स हैं. देयर आर 40 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स. इनके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन है और इन विजिकल्स में होता क्या है, विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनमें होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इनमें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं या सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. तो लाइसोसोम्स की डिस्कवरी जो हुई है डिस्कवर्ड बाय डच साइटोलॉजिस्ट क्रिस्टियन डिडेव ने इनको 1955 में डिस्कवर किया था. ये डच साइटोलॉजिस्ट था डिडेव 1955 में. लेकिन उनका नाम बट द नेवी कॉप ऑब्जर्वर्ड देम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसको नेवी कॉप ने देखा एंड आल्सो कॉइन्ड टर्म लाइसोसोम्स. तो फिर उसने इनको लाइसोसोम्स कहा. तो डिस्कवर तो डिडेव ने किया था लेकिन नाम इनको नेवी कॉप ने दिया. जो इनकी शेप्स हैं यानी लाइसोसोम्स की शेप्स एंड साइजेस वेरी, वो वेरी करते हैं. इनके साइजेस जो होते हैं दियर साइजेस रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर इनका होता है. जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स आर फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स. तमाम एनिमल सेल्स में ये फाउंड होते हैं लाइसोसोम्स एक्सेप्ट आरबीसी ऑफ मैमल्स. याद रखिएगा कि तमाम एनिमल सेल्स में फाउंड तो होते हैं लेकिन आरबीसी जब मैमल्स के होते हैं उनमें लाइसोसोम्स नहीं होते हैं. और फंगस एक है न्यूरोस्पोरा, उसमें भी एब्सेंट होते हैं. एंड आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में भी ये एब्सेंट होते हैं. और साथ ये याद रखिएगा दे आर आल्सो एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें लाइसोसोम्स नहीं होते हैं. अब लाइसोसोम्स सबसे ज़्यादा होते कहाँ पर हैं? लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स ऑकर इन द फैगोसिटिक सेल्स, ल्यूकोसाइट्स में होते हैं, माइक्रोफेजेस में होते हैं या कफर सेल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं लाइसोसोम्स. देयर आर न्यूमरस इन द एपिथेलियल सेल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं कहाँ पर? ऑफ सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा होते हैं. जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स. अब लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स और आइटम बॉम्ब्स क्यों कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. इफ लाइसोसोम रिलीज एंजाइम्स, तो इन द सेल जब लाइसोसोम अपने एंजाइम्स रिलीज करता है इन द सेल तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर ऑटो डाइजेशन ऑफ द सेल होती है एंड आर कॉल्ड सुसाइड. क्योंकि रिलीज किया उसने लाइसोसोम ने हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेल में, तो सेल की क्या हो जाती है? ऑटो डाइजेशन ऑफ द सेल. तो इसीलिए उनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है या इनको कहा जाता है आइटम बॉम्ब्स. व्हेन ए सेल डाइज ऑफ इट्स ओन, जब कोई भी सेल डाई हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है बाय इट्स ओन, लाइसोसोम रिलीज द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द रिमेन्स ऑफ द सेल. तो वहाँ पर क्या करता है? वहाँ पर लाइसोसोम एंजाइम्स को रिलीज करता है. तो वहाँ पर दैट डाइजेस्ट द रिमेन्स ऑफ द सेल, जो सेल डिस्ट्रॉय हुई है, डेड हुई है, उसको उसके रिमेन्स को खा लेती है, डिस्ट्रॉय कर लेती है. कौन? ये एंजाइम्स. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलिसिस. दैट प्रोसेस कॉल्ड ऑटोलिसिस. लाइसोसोम्स जो होते हैं इनके टाइप जो हैं लाइसोसोम्स के, प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, ऑटोफैगिक